अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको यूनिट नंबर 3 दिया गया था होमवर्क में। अभी मैं यहाँ पे इसके टॉपिक्स एक्सप्लेन करूँगी। पहले आपको स्ट्रक्चर जो है फ्लावर का उसका पता होना चाहिए, पार्ट्स के नेम्स और उनके फंक्शंस पता होना चाहिए। पहले हम सेपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। सेपल्स जो हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं अनओपन फ्लावर को, अंडरस्टैंड। और पेटल्स जो हैं ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ये इंसेक्ट्स को। स्टेमेंस जो है ये मेल पार्ट्स हैं फ्लावर के, ठीक है, जो कि कंसिस्ट करते हैं एक एंथर पे, ठीक है। हर जो है वो स्टेमन कंसिस्ट करता है एक एंथर पे, जो कि हेल्ड अप करता है एक फिलामेंट को, अंडरस्टैंड। और एंथर्स जो है ये प्रोड्यूस करते हैं मेल सेल्स को, जो कि फिर पोलन ग्रेन्स कहलाते हैं। स्टिग्मा जो है द टॉप ऑफ द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, जो कि कलेक्ट करता है पोलन ग्रेन्स को। ओवरी प्रोड्यूसेस करती है फीमेल सेल्स को, जो कि फिर रखते हैं ओव्यूल्स। और फ्लावर के स्ट्रक्चर में अगर हम फिलामेंट और स्टाइल की बात करें तो फिलामेंट जो है वो होल्ड करता है एंथर को अप, और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन पोलन जो है वो लैंड करते हैं स्टिग्मा पे, और एक ट्यूब जो है वो ग्रोस डाउन हो जाती है स्टाइल में और फिर एंटर्स कर जाती है ओवरी में, ठीक है। अब इसके बाद जो आपकी बुक में एक्सप्लेनेशन थी, अगर हम उसको देखें तो यहाँ बताया जा रहा है कि ऑल फ्लावर्स के पास जो है वो ऑल फ्लावर्स में हैव सम स्ट्रक्चर्स इन कॉमन, के सब फ्लावर्स में कुछ स्ट्रक्चर्स कॉमन होते हैं। जैसा कि जो कलर्ड पार्ट है मोस्ट फ्लावर्स का वो पेटल्स कहलाता है। सेपल्स जो है वो ग्रीन लीफ लाइक पार्ट हैं फ्लावर का। इनसाइड द पेटल्स जो हैं मेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर स्टेमेंस कहलाता है। अब जो इनर मोस्ट पार्ट है फ्लावर का, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ ए फ्लावर इज़ इट्स फीमेल पार्ट कॉल्ड कार्पेल और पिस्टिल, अंडरस्टैंड। अब इसके बाद जो है बताया जा रहा है कि मेन फंक्शन ऑफ मोस्ट फ्लावर्स का क्या है, इज़ टू प्रोड्यूस सीड्स, अंडरस्टैंड। और स्टेमेंस प्रोड्यूस करते हैं पोलन ग्रेन्स को। द ओवरी हैज़ अनडेवलप्ड सीड्स कॉल्ड ओव्यूल्स। अब जो स्पर्म्स ऑफ ए पोलन ग्रेन मस्ट रीच करना होता है द ओव्यूल टू फ्यूज विद इट्स एग। अब पॉलिनेशन का प्रोसेस क्या है, पॉलिनेशन द ट्रांसफ़र ऑफ pollen grains from the stamens of a flower to the stigma of the carpel is called the process of pollination। मतलब pollination में क्या होता है कि pollen grains स्टेमन से, एक फ्लावर के स्टेमन से टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल की तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और ये हेल्प करता है प्रोसेस किस में कि ये विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस की हेल्प से द मेल गैमेट्स और स्पर्म्स जो होते हैं रीचेस टू द फीमेल गैमेट और एग्स। अब जो हवा है या इंसेक्ट्स हैं और जो एनिमल्स हैं, ठीक है, वो एजेंट्स हैं पॉलिनेशन के, मतलब पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं डिफरेंट प्लांट्स में। और टू काइंड्स होती हैं पॉलिनेशन की, एक सेल्फ पॉलिनेशन है और दूसरी क्रॉस पॉलिनेशन है। नंबर 1 पे हम सेल्फ पॉलिनेशन को देख लेते हैं। ये तब होती है जब पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा की तरफ पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। या फिर स्टिग्मा से दूसरे फ्लावर के तक पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं, अंडरस्टैंड, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक, अंडरस्टैंड। अब पोलन, अगर हम क्रॉस पोलिनेशन को देखें तो इफ़ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन प्लांट, एक प्लांट के एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र कर जाएं दूसरे फ्लावर, मतलब दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा की तरफ, तो ये क्या कहलाता है, क्रॉस पॉलिनेशन। इसकी एग्जांपल्स भी गिवन है। इसके बाद अगर हम देखें तो फर्टिलाइजेशन प्लांट्स में किस तरह होती है वो हम देख लेते हैं। अब जो सरफेस होता है स्टिग्मास का, मतलब स्टिग्मास की जो सतह होती है फ्लावर्स में वो स्टिकी होती है, अंडरस्टैंड, मतलब चिपकने वाली होती है। तो पोलन ग्रेन्स क्लिंग टू देम, तो पोलन ग्रेन्स इनके साथ फिर चिपक जाते हैं, अंडरस्टैंड। अदर वंस देयर, एक दफ़ा जब ये हो जाता है तो फिर क्या होता है कि पोलन ट्यूब ग्रोज कर जाती है आउट फ्रॉम ईच पोलन ग्रेन। हर पोलन ग्रेन से एक पोलन ट्यूब बनती है, ठीक है। अब मतलब हर पोलन ग्रेन से एक पोलन ट्यूब बन जाती है, ठीक है। अब 2 मेल गैमेट्स और स्पर्म्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन दिस पोलन ट्यूब, ठीक है। पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट्स या स्पर्म्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। द ट्यूब लेंथन्स डाउनवर्ड, ये ट्यूब नीचे की तरफ लेंथन्स मतलब लंबी होती है थ्रू द स्टिग्मा और स्टाइल की मदद से इनटू ओवरी, ठीक है। अब पोलन ट्यूब फाइनली क्या करती है कि एंटर कर जाती है ओव्यूल में थ्रू इट्स ओपनिंग,
और फिर रिलीज़ कर देती है इट्स स्पर्म्स इन इट. One of the sperm unites with the female gametes or eggs. This union is called fertilization. अब fertilized egg जो है develop कर जाता है into an embryo and the ovule develops into the seed. ठीक है. Later on the embryo grows to form a new plant. Understand? ये था सारा process. अब यहाँ पे आपकी जो आपको यहाँ पे fertilization in a flowering plant नज़र आ रहा है, तो इसमें pollen grains हैं. ठीक है. ये pollen tube बना रहे हैं पहले, फिर ovule, फिर sperms, फिर क्या हो रहा है कि न्यू प्लांट फ्रॉम ए सीड बन रहा है, फिर दोबारा फ्लावर, फिर दोबारा एंथर, और ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहता है. ठीक है. और फिर सीड्स की बात हो जाए तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड ओव्यूल बिकम्स ए सीड. अंडरस्टैंड? फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल क्या बन जाता है? सीड. ठीक है. अब ये एम्ब्रियो और इसका जो स्टोर ऑफ फूड जो होता है एंडोस्पर्म कहलाता है, वो कवर्ड होते हैं टफ सीड कोट से, जिसको टेस्टा बोलते हैं. ठीक है. अब एम्ब्रियो कंसिस्ट होता है फॉलोइंग पार्ट्स पे. यहाँ पे देखें, पहले तो टेस्टा बाहर सीड कोट है, फिर प्लम्यूल है, फिर प्लम्यूल इसकी स्टेम है, फिर रेडिकल रूट है, फिर कोटिलेडन है. अंडरस्टैंड? इंटरनल स्ट्रक्चर है ये सीड का. अब रेडिकल क्या है? ये पार्ट है एम्ब्रियो के जो कि डेवलप कर जाते हैं इनटू द फर्स्ट रूट. अंडरस्टैंड? और प्लम्यूल क्या है? ये पार्ट है एम्ब्रियो के जो कि डेवलप कर जाते हैं इनटू द फर्स्ट रूट. फिर कोटिलेडन्स क्या है? दीज आर एम्ब्रियोनिक लीव्स, मतलब ये एम्ब्रियोनिक लीव्स हैं विच रिसीव्स फूड फ्रॉम एंडोस्पर्म. ठीक है. एंडोस्पर्म से ये फूड रिसीव करते हैं एंड सप्लाई करते हैं इसको टू द ग्रोइंग, मतलब जो प्लांट के छोटे पार्ट्स हैं वहाँ तक सप्लाई कर देते हैं. ए फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन. अंडरस्टैंड? ये सारा प्रोसेस आपको समझ आ गया. अब फ्रूट की बात हो जाए तो फ्रूट डेवलप्स करता है फ्रॉम द ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन. अब द ओवरी वॉल जो अंडरगोज द राइपनिंग चेंजेस, मतलब ओवरी की जो वॉल है वो चली जाती हैं पकने वाली चेंजेस के अंदर और बना देती हैं फ्रूट वॉल, और ये पेरिकार्प कहलाती है. अब इनसाइड द ओवरी ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स. तो ये था आपका सारा यूनिट नंबर 3 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी. अब आपने करना ये है कि इसको अच्छी तरह आपने इसकी रीडिंग करनी है, इसके सारे मतलब इसके प्रोसेस को आपने समझना है, याद करना है. ठीक है. इसको याद भी करना है, अच्छी तरह समझना भी है. ठीक है. और उसके अलावा आपने इसकी जो एक्सरसाइज गिवन है, सारे क्वेश्चन आंसर्स को अपनी साइंस की नोटबुक पे नीट वे में लिखना है, हेडिंग्स बना के, मार्जिन लाइंस लगा के, टॉपिक मेंशन करके. ठीक है. क्वेश्चन बाय क्वेश्चन और आंसर बाय आंसर. ठीक है. जिस तरह आप लिखते हैं क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है. और उसके अलावा इसके MCQ सॉल्व करें, जो एक्सरसाइज में जो जो कुछ गिवन है सब कुछ सॉल्व करें. उसके बाद आप सेल्फ टेस्ट करें. ठीक है. और उसके अलावा अपने पेरेंट्स को कहें कि वो आपका टेस्ट लें. और इसी तरह आपने यूनिट 1 यूनिट 2 भी रिवाइज़ करना है, उसका भी सेल्फ टेस्ट लेना है और पेरेंट्स को भी टेस्ट देना है. और बाकी बुक्स की भी रिवीजन आपने साथ साथ रखनी है. ठीक है. बाकी बुक्स का काम भी इसी तरह करना है, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, साइंस और कंप्यूटर. और इसके अलावा यह है कि मैथ्स की भी प्रैक्टिस करें, बाकी सारे सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस करें. और घर पे रहते हुए जितनी देर आपको छुट्टियां हैं कोविड-19 की वजह से, आपने अपनी पढ़ाई को बिल्कुल नहीं छोड़ना, मतलब पढ़ते रहना है और अपना काम करते रहना है, और रीडिंग भी, राइटिंग भी और याद करने का काम भी. ठीक है. अपना और अपनी फैमिली का, अपने सिबलिंग्स का, सबका ख्याल रखिएगा. हम सबको दुआ में याद रखिएगा. स्टे सेफ एंड अल्लाह हाफिज़.